नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है चतुस्त्रिंशः सर्ग, यानी कि 34वां सर्ग अरण्यकांड से। और अभी भी शूर्पणखा रावण के दरबार में ही है। रावण विचार कर रहा है उसकी बातों पर। तो आज हम देखेंगे रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए रावण को प्रेरित करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः शूर्पणखां दृष्ट्वा ब्रुवन्तीं परुषं वचः अमात्य मध्ये संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः। कश्च रामः कथं वीर्यः किं रूपः किं पराक्रमः किमर्थं दण्डकारण्यं प्रविष्टश्च सुदुस्तरम् आयुधं किं च रामस्य येन ते राक्षसाः हताः खरश्च निहतं संख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा तत्त्वं ब्रूहि मनोज्ञाङ्गिकेन त्वं च विरूपिता इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूर्छिता। तो शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने भी अत्यंत कुपित होकर गुस्से में आकर उससे पूछा कि कौन है ये राम, उसका बल कैसा है, रूप और पराक्रम कैसे हैं, अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है, राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खर, दूषण और त्रिशिरा का भी संहार हो गया। हे मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ किसने तुम्हें कुरूप बनाया है, किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं। तो राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। ततो रामम यथा न्यायमाख्यातुम् उपचक्रमे दीर्घ बाहुर्विशालाक्षश्चिर कृष्णाजिनाम्बरः कंदर्प समरूपश्च रामो दशरथात्मजः शक्रचापनिभं चापं विकृष्य कनकांगदम् दीप्तान् क्षिपति नाराचान् सर्पानिव महाविशान् नाददानं शरान् घोरान् विमुञ्चन्तं महाबलम् न कार्मुकं विकर्षन्तं रामं पश्यामि संयुगे हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि शरवृष्टिभिः इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यमाहतं त्वष्मवृष्टिभिः रक्षसां भीमवीर्याणां सहस्राणि चतुर्दशः निहतानि शरैस्तीक्ष्णैस्तेनैकेन पदातिना अर्धाधिकमुहूर्तेन खरश्च सह दूषणः ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः। तो रावण के दरबार में शूर्पणखा मूर्छित सी हो गई थी, लेकिन होश आते ही उसने रावण को श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। बोली, भैया श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशैले सर्पों के समान तेजस्वी नाराचों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में ले लेते हैं और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह मैं देख ही नहीं पाती थी।
उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, बस इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र मेघ द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खासी खेती चौपट कर देते हैं, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त में यानी 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला। ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। एका कथम चिन्मुक्ताहम परिभूय महात्मना स्त्रीवधम शङ्कमानेन रामेण विदितात्मना भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्य विक्रमः अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् अमर्षि दुर्जयो जेता विक्रांतो बुद्धिमान् बली रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्चरः रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दु सुदृशानना धर्मपत्नी प्रिया नित्यं भर्तुः प्रियहिते रता सा सुकेशी सुनासोरुः सुरूपा च यशस्विनी देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवा परा तप्त कांचन वर्णाभा रक्ततुंग नखी शुभा सीता नाम वरारोहा वैदेही तनु मध्यमा। आगे बताती हुई श्री राम के बारे में शूर्पणखा कहती है, आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया है। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमर्षशील दुर्जय विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का तो मानो वह दाहिना हाथ है और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्मपत्नी भी उनके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर और मनोहर हैं। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए सुवर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल हैं। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटिभाग सुंदर तथा पतला है। वह विदेहराज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। नैव देवी न गंधर्वी ना यक्षी ना च किन्नरी तथा रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले यस्य सीता भवेद् भार्या यं च हृष्टा परिष्वजेत् अभिजीवेत् सा सर्वेषु लोकेष्वपि पुरन्दरात् सा सुशीला वपुः श्लाघ्या रूपेण प्रतिमा भुवि तवानुरूपा भार्या सा त्वं च तस्या पतिर्वरः तां तु विस्तीर्ण जघनां पीनोत्तुङ्गपयोधरां भार्यार्थे तु तवानेतुमुद्यताहं वराननाम् विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन महाभुज तां तु दृष्टवाद्य वैदेहीं पूर्णचन्द्र निभाननाम्
मन्मथस्य शराणां च त्वं विधेयो भविष्यसि यदि तस्यामभिप्रायो भार्यात्वे तव जायते शीघ्रमुद्रियतां पादो जयार्थं मिह दक्षिणः। तो सीता के बारे में आगे बताते हुए कहती है शूर्पणखा कि देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्पृहणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। हे महाबाहो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। रोचते यदि ते वाक्यम ममैतद् राक्षसेश्वर क्रियतां निर्विशंकेन वचनं मम रावण विज्ञायैषां शक्तिं च क्रियतां च महाबल सीता तवानवद्यांगी भार्या त्वे राक्षसेश्वर निशम्य रामेण शरैर्जिघगैर् हताञ्जनस्थान् गतान् निशाचरान् खरं च दृष्ट्वा निहतं च दूषणं त्वमद्य कृत्यं प्रतिपत्तुम् अर्हसि। तो शूर्पणखा ने उकसा दिया है पूरी तरह रावण को सीता को हरलाने के लिए। बोलती है आगे, हे राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षसेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो, उसे हर ले आओ। तो श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला है और खर तथा दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया है। यह सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 34वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे 34 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।